हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है द लॉजिकल इन्वेस्टर में। आज के वीडियो में हम जो हमारा पुराना सीरीज है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का, उसके तहत दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो कि है रियल इस्टेट। राइट, सो रियल इस्टेट भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको उसके बारे में जानकारी अच्छी हो। आपको अगर रियल इस्टेट में पकड़ अच्छी हो तो आप इसमें भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो रियल इस्टेट में काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं आपको। आप रियल इस्टेट के अंदर आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन आप रेसिडेंशियल ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लैंड और कमर्शियल है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं कंपेयर टू रेसिडेंशियल। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है कि इसमें आपको डुअल इनकम मिलता है। डुअल इनकम कैसे मिलता है? मान लीजिए आपका एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, राइट, तो आपने किसी को रेंट पे दिया हुआ है, तो आपको एक रेंटल इनकम मिलता है जो आपका फिक्स्ड इनकम है, रेकरिंग इनकम है। उसके साथ साथ आपका जो प्रॉपर्टी है उसका रेट अप्रिशिएट होते रहता है, तो आपका एसेट भी अप्रिशिएट हो रहा है, आपको एक रेगुलर इनकम भी मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसकी वजह से काफी लोग अट्रैक्ट होते हैं रियल एस्टेट की तरफ और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक और एडवांटेज जिसको हम बोल सकते हैं रियल एस्टेट का वो है कि एक फिजिकल एसेट है, राइट। तो आप देख सकते हैं, आपको तसल्ली है कि आपका एक घर है या आपका एक लैंड है या आपका एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आप देख रहे हैं उस प्रॉपर्टी को फिजिकली, यू कैन फील दैट यू आर ओनिंग एन एसेट। तो कुछ लोगों को वो ज़्यादा भरोसा रहता है कंपेयर टू डिजिटल इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है। तो काफ़ी लोग ट्रेडिशनली जो चीज़ें दिखती हैं उसी पे भरोसा करते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज में मैंने डाला है, भले ही इतना बड़ा एडवांटेज ना हो। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में, राइट। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं? जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम एरिया है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में वो है आपका लीगल इश्यूज, राइट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर बाइंग अ लैंड स्पेसिफिकली, या कोई भी प्रॉपर्टी में इनफैक्ट, बट लैंड में सबसे ज़्यादा आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो लैंड में कुछ डिस्प्यूट तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो डॉक्यूमेंट बराबर है कि नहीं। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि एक लैंड लोग 3-4 लोगों को बेच देते हैं, यू एंड अप स्पेंडिंग ऑल योर मनी एंड देन एंड में आपको कुछ मिलता नहीं है, आप कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में। जो सेकेंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट अ लॉट इज ऑन स्टेक, राइट। सो योर पूरे जिंदगी भर की कमाई आप डाल देते हैं एक घर लेने में या एक प्रॉपर्टी लेने में, तो आपका काफ़ी बड़ा चंक ऑफ मनी या एक बहुत बड़ा कॉर्पस आपका इन्वेस्टेड रहता है रियल एस्टेट में। तो अगर उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया या आपको रिटर्न्स नहीं मिले आपके हिसाब से, तो आपका काफ़ी बड़ा हिस्सा पैसे का फंसा रहता है उसमें। इसलिए ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें आपका काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड है। थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो है इसमें कंसिस्टेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है रियल एस्टेट में। अगर आप मान लीजिए किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या कमर्शियल में करते हैं, तो आपका एक दो टाइप से आप इन्वेस्ट करते हैं, या तो आप पूरा पैसा खुद की जेब से लगाते हैं या आप बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक के लोन का आपका इंटरेस्ट तो फिक्स है, लेकिन आपका जो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रहा है वो आपका फिक्स नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है उतना नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको सेविंग्स अकाउंट जितना भी रिटर्न नहीं मिल पाता। आपका ईएमआई शायद 60,000 हो, आपको रेंट आ रहा है 15-20 हज़ार, तो आपका जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। तो आपका इंटरेस्ट भी आप मीट नहीं कर पा रहे हैं थ्रू रेंट, और आपका प्रॉपर्टी अप्रिशिएट ही नहीं हो रहा है। जैसे लास्ट 5-7 साल में आप सिटीज़ में देखें तो आप प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन उतना हुआ नहीं है, लगभग स्टैग्नेंट है, लगभग सेम प्राइसेस पे हैं। तो कोई फायदा नहीं हो रहा लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके। इसलिए आप अगर हाल ही में देखें तो काफ़ी कम हो गया है इन्वेस्टमेंट, लोग ज़्यादा आगे आ नहीं रहे हैं, घर खाली पड़े हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज खाली पड़े हैं, लोग इतना इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे। तो इसकी वजह से रियल एस्टेट धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस में से रैंक में नीचे आते जा रहा है। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, जिनको जो उस एरिया के, मान लीजिए आप एक सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक आउटर एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उस एरिया में आपके जान पहचान के लोग हैं या आप उसी एरिया से बिलोंग करते हैं तो क्या होता है कि आपको वहाँ की पूरी जानकारी है, आगे क्या होने वाला है, उस एरिया में रेट क्या चल रहा है, कितना उसका वैल्यू प्राइस होना चाहिए, कितना आगे चल के रिटर्न होगा। वो आपने देखा हुआ है कि वहाँ पे आप पिछले समय में कैसा रिटर्न मिला है।
तो आप सोच सकते हैं। तो ये तो हुई बात रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगले वीडियो में हम फिर से बात करेंगे अगले ऑप्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाए रखिए। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।